तो हाँ भाई, करें शुरू। तो दोस्तों, क्या आपको याद है कि इंडिया में 4 या 5 साल पहले एक 251 रुपीज का स्मार्टफोन मिल रहा था। तो आइए आज की इस वीडियो में उसी 251 रुपए के स्मार्टफोन के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि आखिर उस फोन के साथ हुआ क्या। और जिन जिन लोगों ने भी उस फोन को खरीदने की कोशिश की थी ना, उन लोगों ने उस फोन की तारीफ में ये बोला, ओ चूना लगा दिया। तो सबसे पहली बात तो ये सिर्फ एक स्कैम या फिर फ्रॉड ही था, क्योंकि ऐसा कोई भी फोन बना ही नहीं था जो कि सिर्फ 251 रुपए में मिल सके। एंड इस स्कैम के पीछे जिस कंपनी का हाथ था ना, उस कंपनी का नाम है रिंगिंग बेल्स। एंड ये एक इंडियन कंपनी ही है। एंड इस कंपनी द्वारा जो इस फोन की स्पेक्स बताई गई थी ना, जैसे कि उस फोन में हमको 1 GB की रैम, 8 GB की स्टोरेज, एक 4 इंच की डिस्प्ले एंड 14,050 mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी। एंड कंपनी ने तो ये तक बोल दिया था कि इस फोन के साथ हमको 1 साल की वारंटी देखने को मिलेगी। एंड अगर इस फोन में कोई खराबी आ जाती है ना, तो वो लोग इंडिया में 350 से ज़्यादा सर्विस सेंटर ओपन करेंगे, जिससे हम इस फोन को आसानी से रिपेयर करवा सकते हैं बाद में। एंड जिस तरह का फोन ये कंपनी बता रही थी ना, उस तरह के फोन को सिर्फ बनाने में ही 2000 से ऊपर का खर्च आता था उस समय पे। एंड ये कंपनी तो पूरा फोन ही सिर्फ 251 रुपए में दे रही थी। एंड जब इस कंपनी से पूछा गया ना कि आप इतना सस्ता फोन कैसे बना पा रहे हो, तो इस कंपनी ने ये बोल दिया कि इस कंपनी को सरकार की तरफ से 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, जिससे ये इस फोन को इतना ज्यादा सस्ता बना पा रहे हैं। एंड इस कंपनी ने ये भी बोला था कि हम लोग हरिद्वार और नोएडा के अंदर फैक्ट्री सेटअप करने वाले हैं, जिससे जल्दी से जल्दी इस फोन को बनाना शुरू किया जाए। एंड इसलिए लोगों ने इस पर भरोसा कर लिया। लोगों को लगा ये तो कोई सरकारी स्कीम है एंड सरकार हमको इतना सस्ता फोन दिला रही है, इसलिए लोगों ने इस फोन के ऊपर भरोसा किया। एंड काफी सारे लोगों ने इस फोन को 251 रुपए देकर बुक भी कर दिया। लेकिन क्योंकि 251 रुपए इतना कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता, इसलिए काफी सारे लोगों ने उस फोन को बुक कर दिया। एंड एक ही दिन में सिर्फ इस फोन की बुकिंग से उस कंपनी ने 150 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमा लिए। तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितने सारे लोगों को इस फोन पे भरोसा था एंड कितने ज्यादा लोगों ने इस फोन को उस समय पे बुक किया था। लेकिन होना क्या था, कंपनी ने जो डिलीवरी डेट बोली थी ना, वो डिलीवरी डेट आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे वो डिलीवरी डेट आगे बढ़ती गई एंड लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये सिर्फ एक स्कैम था। एंड फिर सरकार ने भी कुछ दिनों बाद कह दिया कि उसका उसका इस 251 रुपए वाले स्मार्टफोन से कोई भी लेना देना नहीं है एंड ना ही वो उस रिंगिंग बेल्स कंपनी को 50,000 करोड़ रुपए देने वाली हैं। तो लोगों को फिर लगा ये तो सिर्फ एक स्कैम था। एंड क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 250 रुपए इतना कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता, इसलिए ज्यादा लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेन भी नहीं की। एंड ये केस फिर धीरे धीरे दबने लगा था। लेकिन उस रिंगिंग बेल्स कंपनी ने सिर्फ हम लोगों का ही नहीं, काफी सारी डिलीवरी वाली कंपनी से भी पैसा लिया था। मतलब कि जो कंपनी उस 251 रुपए वाले स्मार्टफोन को डिलीवर करने वाली थी ना, उन कंपनीज ने भी इस रिंगिंग बेल कंपनी ने पैसा लिया था, क्योंकि ये रिंगिंग बेल्स कंपनी ये दिखाना चाहती थी कि वो सही में उन फोन्स को डिलीवर करेंगे। इसलिए उसने काफी सारी डिलीवरी कंपनी से भी पैसा लिया था। एंड फिर उन डिलीवरी वाली कंपनीज ने इस रिंगिंग बेल्स कंपनी के खिलाफ जब केस किया, तो ये केस दोबारा से खोला। एंड शायद 1 या 2 साल पहले इस रिंगिंग बेल्स कंपनी के मोहित गोयल को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया था। पर इसके लिए तो डाटा अवेलेबल नहीं है कि कितने लोगों को वो 251 रुपए वापस मिले, लेकिन शायद काफी सारे लोगों को उनके 251 रुपए वापस मिल गए थे। एंड क्या आप लोगों ने उस समय पे उस फोन को ऑर्डर करने की कोशिश की थी? मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।